आज बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस का आगे पढ़ने वाले। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में क्या पढ़ने वाले, आगे पढ़ने वाले। जो फिलहाल पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किया था वो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का सबसे पहला बेसिकली जो है एप्लीकेशन पढ़ा था। वो एप्लीकेशन क्या था, क्या हम थोड़ा रिवाइज कर ले। वो एप्लीकेशन क्या था, वो एप्लीकेशन था कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट। कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट पहला एप्लीकेशन क्या था, कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो भी बोलना है बोल लूँ। तो ये बेसिकली हम किसके हेल्प से निकाले थे, विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ये हम किसके हेल्प से निकाले थे, डायमेंशन के हेल्प से निकाले थे। ये समझ में आता है, हम किसकी मदद से निकाले थे, डायमेंशन के हेल्प से निकाले थे। क्या चीज़ निकाले थे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो पहला तुम्हारा क्या था, पहला तुम्हारा था बेसिकली ये तुम्हारा था टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर ये तुम्हारा पहला था। ठीक है, तो तुम्हारा पहला क्या था, टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में। तो उसका हेल्प के लिए बेसिकली हम क्या इस्तेमाल करते थे, डायमेंशन का इस्तेमाल करते थे। तो ये भी एप्लीकेशन के अंतर्गत आया, इन द सेंस एप्लीकेशन के ही अंदर आया। टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। समझ में आता है, मतलब कोई भी अगर नया सिस्टम दिया हुआ रहेगा तो उसमें हमको बेसिकली क्या निकालना है, बेसिकली गिवन फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालना है। बेसिकली समझ में आता है, यूनिट मैग्नीट्यूड निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे, काफ़ी क्वेश्चंस किए थे जो कि बेसिकली एक ही बेसिकली एप्लीकेशन पढ़े थे। और उसके बाद हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चंस किए थे कुछ। तो आज फिलहाल क्या करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन आज पढ़ेंगे जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है बेसिकली। तो ये हम क्या करेंगे, सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और चिंता मत करना, इतना ही क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं, हम सारा एप्लीकेशन पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है काफ़ी क्वेश्चन मिक्स करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे। समझ में आता है, समझ में आता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो लिखो लिखो अ कैलोरी देखो हम शॉर्ट में लिख दे, शॉर्ट में लिख दे। ठीक है, लिख करके नहीं लेकर के आए हैं तो हमको बेसिकली लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली अ कैलोरी इज़ अ यूनिट ऑफ हीट। यहाँ पे लिखना है तो लिखो अ कैलोरी सॉरी अ कैलोरी इज़ अ यूनिट ऑफ बेसिकली क्या होता है, एनर्जी या हीट और एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी होता है। और इसका कन्वर्जन अगर यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर देख लो, ये 1 जूल इक्वल्स टू होता है, 1 जूल इक्वल्स टू होता है 1 जूल इक्वल्स टू होता है तुम्हारा 4.2। बेसिकली 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4 पॉइंट इतना होता है, सॉरी। अगर ये तुम्हारा हो जाएगा तो ये तुम्हारा हो जाता है 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। ये तुम्हारा होता है कन्वर्जन। समझ में आता है, ये तुम्हारा क्या होता है, कन्वर्जन। इसको मेमोराइज कर लेना, याद भी रखना है, अगर बेसिकली रख पाओ तो याद भी रखना है। तो बेसिकली कैलोरीज क्या होता है, यूनिट ऑफ हीट होता है। ठीक है, समझना है, देखो एक एक करके समझना है। कैलोरी क्या होता है, हीट या एनर्जी का तुम्हारा क्या होता है, बेसिकली यूनिट होता है। ठीक है, ये यूनिट होता है। हमको क्या करना है, हमें क्या करना है, सपोज 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 हम तुमको क्या बोले थे, हाइपोथेटिकल का एक क्वेश्चन कराए थे। सपोज वी एम्प्लॉय एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट। सपोज वी मेड अ सिस्टम ऑफ यूनिट। हम क्या करते हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट बेसिकली क्या करते हैं, सपोज करते हैं, इन विच समझना अच्छे से, इन विच द यूनिट ऑफ द यूनिट ऑफ द यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ बेसिकली द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये अल्फा केजी हो जाएगा। बेसिकली अल्फा केजी हो जाएगा। द यूनिट ऑफ बेसिकली लेंथ जो है इक्वल्स टू हो जाएगा बीटा मीटर। लेंथ द यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू बीटा मीटर। समझ में आता है, ये बीटा मीटर हो गया।
एक नया सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं जिसमें तुम्हारा क्या है, लेंथ का यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट है बेसिकली मास का यूनिट है तुम्हारा अल्फा केजी, और लेंथ का यूनिट है बीटा मीटर, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, और तुम्हारा हो जाएगा द यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ टाइम विल बी इज गामा गामा सेकेंड। ठीक है, समझ में आया। सो द कैलोरी बेसिकली क्या हो जाएगा, कैलोरी को हमको बेसिकली इस यूनिट सिस्टम में बेसिकली हमको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है कि 1 कैलोरी का बेसिकली क्या मैग्नीट्यूड होगा इस सिस्टम में। ये समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? अगर समझ में आ रहा है तो बेसिकली थम्स अप कर देना। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा बेसिकली पहला क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्या पहला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, तो ये बेसिकली 1 कैलोरी को हमको किस में रिप्रेजेंट करना है, दिस सिस्टम है जिसमें तुम्हारा क्या है। चलो पहले हम क्या करते हैं, कैलोरी बेसिकली एनर्जी है, कैलोरी क्या है, एनर्जी है। देखो यहाँ डायमेंशन की हेल्प लगेगा, यहाँ डायमेंशन का हेल्प लगेगा। ठीक है, कि डायमेंशन का हेल्प निकालना है। तो कैलोरी क्या है, हीट ही है बेसिकली, और एनर्जी है बेसिकली, एनर्जी है बेसिकली। और हम तुमको बताए हैं कि ये तुम्हारा क्या होता है, Ml2T-2 होता है, Ml2T-2 होता है। समझ में आया? इसका मतलब कि मास लेंथ टाइम का ही इसमें ज़रूरत है, मास लेंथ टाइम का इसमें क्या है, ज़रूरत है। ठीक है, मास लेंथ टाइम का इसमें ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, मास लेंथ टाइम जो है बेसिकली जो है लिखेंगे। तो बेसिकली सिस्टम हम बेसिकली लिखते हैं नोन सिस्टम। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नोन सिस्टम, नोन सिस्टम सिस्टम। और ये तुम्हारा हो जाएगा अननोन सिस्टम, अननोन सिस्टम, अननोन सिस्टम, अननोन सिस्टम, अननोन सिस्टम। ठीक है, या फिर न्यू सिस्टम बोल लो, अननोन सिस्टम या फिर न्यू सिस्टम बोल लो। ठीक है, हम अननोन सिस्टम ही लिखते हैं, हमको अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, लिखने का आदत हो गया कि ये नोन सिस्टम है या अननोन सिस्टम है, ताकि क्या हो कि कन्फ्यूजन्स ना हो। तो लेट सपोज M1 क्या करेंगे, M1 लिख देंगे 1 kg लिख देंगे, क्योंकि SI में है ना, SI में ना है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा। और M2 क्या हो जाएगा, सॉरी M2 नहीं, L1 हो जाएगा बेसिकली 1 मीटर हो जाएगा। और वेयर एज टाइम जो हो जाएगा, टाइम जो हो जाएगा T1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो ये बेसिकली किस में दिया हुआ है, SI में दिया हुआ है। हमको SI से बेसिकली कन्वर्ट करना है किसमें, न्यू सिस्टम में, न्यू सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है, न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है। समझ में आते हैं, समझ में आता है? ठीक है, न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है जो कि अननोन है मेरा। तो यहाँ पर तुम्हारा M2 क्या हो जाएगा, M2 विल बी बेसिकली अल्फ़ा था, ये अल्फ़ा kg हो जाएगा। और L2 विल बी बीटा था, बीटा मीटर हो जाएगा। और दिस विल बी गामा, T2 विल बी गामा, गामा सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? और वेयर एज N1 यहाँ पर क्या था, N1 था तुम्हारा 1, यहाँ तुम्हारा कितना था, 1 था बेसिकली, सॉरी यहाँ पर अच्छा ठीक है, हाँ 1 था बेसिकली, 1 ही था। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 था, ये 1 तुम्हारा क्या था, कैलोरी था, ये कैलोरी था, 1 कैलोरी था। देखो 1 कैलोरी ही था ना। ठीक है, सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ पर तुम्हारा ORIE होगा, कैलोरी। ये तुम्हारा क्या था, 1 कैलोरी था बेसिकली। हम बोल रहे हैं 1 कैलोरी को कन्वर्ट करना है। T2 विल बी, सॉरी N2 विल बी, N2 विल बी व्हाट, N2 विल बी व्हाट। तो हमको 1 कैलोरी से हमको क्या कन्वर्ट करना है, बेसिकली कन्वर्ट करना है। तो हम देखो क्या करते हैं, समझो। अब हम यहाँ पर 1 कैलोरी नहीं लिखेंगे, हम इसको जूल में कन्वर्ट करके लिखेंगे, जूल में कन्वर्ट करके लिखेंगे, क्योंकि हमको एंड बेसिकली जूल का बेसिकली मैग्नीट्यूड लिखना है। मैग्नीट्यूड विल बी 1 हो जाएगा, लेकिन कैलोरी ना हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। दिस विल भी हम क्या लिख रहे हैं, एनर्जी का बेसिकली लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 4.4 जूल। इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4.1 हो जाएगा, ना कि तुम्हारा 1 हो जाएगा। समझ में आता है? हम पहले लिखे उसके बाद हम बता रहे हैं। सॉरी, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा। ठीक है, हम बेसिकली अगर हम बोल रहे हैं कि सो दैट अ कैलोरी हैज़ अ मैग्नीट्यूड समथिंग 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 इन न्यू बेसिकली यूनिट, अगर हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा 1 कैलोरी ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, जूल में कन्वर्ट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जूल में कन्वर्ट करके। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जाएगा 4.2। समझ में आया? यहाँ पर अगर हम यूनिट लिख रहे हैं तो ये कैलोरी का बेसिकली नहीं ना, कैलोरी इज ए स्पेशल यूनिट अगर हम बोले तो उसमें बेसिकली बनाते हैं, रहता तो जूल है ना, तो बेसिकली हम जूल में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आता है? समझ में आया?
तो मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। ये 4.2 कहाँ से आया, क्योंकि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल होता है, तो जूल को बेसिकली हम क्या किए इसमें लिखे हैं, और 4.2 बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, 4.2 क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। समझ में आया। और N2 विल भी हमको क्या करना है, फाइंड करना है, N2 विल भी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, N2 विल भी ये तुम्हारा हो जाता है N1 और सॉरी N1 हो जाता है तुम्हारा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट सपोज ऊपर नोन सिस्टम था, नीचे अननोन सिस्टम था। ऊपर तुम्हारा क्या था, नोन सिस्टम था M1, और नीचे क्या था, M2, एंड दिस विल बी मास का 1 ही था, बेसिकली मास तुम्हारा क्या था, 1 था। और यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा L1, और यहाँ पर तुम्हारा L2 हो जाएगा, लेंथ का 2 था बेसिकली। और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा T2 हो जाएगा। और ये तुम्हारा कितना था, 3 था बेसिकली, क्या -2 था, -2 था शायद, एक बार चेक कर लो, -2 था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और -2 था बेसिकली। तो N2 विल बी व्हाट, N2 विल बी ये 4.2 हो जाएगा बेसिकली, 4.218 होता है शायद, ये 4.2 बेसिकली 4.2 तक ही रहने देना है। तो मास विल भी क्या हो जाएगा, मास विल भी क्या हो जाएगा, नोन सिस्टम में मेरा बाल सॉरी मास कितना है, 1 kg है, और यहाँ पर अल्फा kg है बेसिकली, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, 1 मीटर है, एंड दिस विल बी बीटा मीटर। ये चमक रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो इजी ही है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, इजी ही है। ये तुम्हारा हो जाएगा। अब देखो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा N2 विल भी क्या हो जाएगा, N2 विल भी हो जाएगा 4.2 1 अपॉन अल्फ़ा बेसिकली, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, सॉरी 1 अपॉन अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, -1 नहीं 1 ही है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा, और ये तुम्हारा हो जाएगा 2, एंड दिस विल बी 1 अपॉन गामा, एंड दिस विल बी -2। समझ में आता है। तो यहाँ पर बेसिकली अब क्या हो जाएगा, बेसिकली अब अगर हम बताना चाहेंगे तो N2 विल बी मैग्नीट्यूड विल बी क्या हो जाएगा, 4.2, इसको हम ऊपर करके सब लिख लेते हैं, माइनस गामा बीटा -2 और गामा 2। तो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड इन न्यू सिस्टम, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड इन न्यू सिस्टम। समझ में आया। मैग्नीट्यूड सॉरी mg लिख दिए, मैग्नीशियम नहीं लिखना है, मैग्नीट्यूड इन न्यू सिस्टम, न्यू सिस्टम, न्यू सिस्टम। समझ में आया। देखो कितना आसान था। हम क्या किए, बेसिकली क्वेश्चंस लिखे एंड देन इसका बेसिकली सॉल्यूशन किए। तो यहाँ पर अगर फिर से देखना है तो तुम देख लो, हम बेसिकली क्या बोल रहे थे, सपोज अ सिस्टम, बेसिकली बोल रहे थे कि सपोज एक सिस्टम मानो, ठीक है, एक सिस्टम मानो जिसमें तो तुम्हारा क्या रहना चाहिए, बेसिकली अल्फ़ा kg रहना चाहिए, और तुम्हारा लेंथ का बेसिकली बीटा मीटर होना चाहिए, और ये गामा सेकेंड होना चाहिए। तो हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं क्या कि कैलोरी को जो है तुम क्या करो, सो दैट अ कैलोरी हैज़ अ मैग्नीट्यूड बेसिकली 4 पॉइंट कितना था, 4.2 अल्फा इनवर्स -1 बीटा -2 और बेसिकली गामा 2 इन द टर्म ऑफ न्यू यूनिट। बेसिकली ये तुम्हारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमको सो दैट करना था, तो बेसिकली हम सो दैट ना निकाल कर डायरेक्ट बेसिकली यही निकाल लिए। उसमें लिखा हुआ रहता है कि सो दैट बेसिकली रहता है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नया स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यू स्टार्ट करने वाले हैं। देखो शुरुआत क्वेश्चन से करते हैं ना, अच्छा लगता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हैबिट करो। अब क्वेश्चन आना चालू हो रहा है। कन्वर्ट 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 54 किलोमीटर सॉरी पर आवर, किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड की जगह यहाँ पर ये लिख देते हैं, चलेगा, ठीक है। तो अब बताओ ये किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में करना है क्या, हम ट्रिक बता चुके हैं, 18/5 या 5/18 से हमको मल्टीप्लाई करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। अब हम जानना चाहते हैं कि इसमें से किससे मल्टीप्लाई करें, क्या हम किलोमीटर से मीटर में जाना चाहते हैं, क्या हम छोटा में जाना चाहते हैं, हम ऐसे करके याद करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम बताना चाहते हैं, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना चाहते हैं क्या,
ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा यूनिट है, बेसिकली ये छोटा यूनिट में जाना चाह रहे हैं, हम बड़ा से छोटा में जाना चाह रहे हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें जाना चाह रहे हैं उसमें से मल्टीप्लाई कर, छोटा में जा रहे हैं तो छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये छोटा है या फिर ये छोटा है, बताओ, ये छोटा है या फिर ये छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 5/18 छोटा है, ये तुम्हारा तो बेसिकली बड़ा है। ये अगर हम देखेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है, ये तो तुम्हारा 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो तुम्हें दिख ही रहा है कि बेसिकली कौन सा छोटा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, छोटा है, तो हमको छोटे यूनिट में जाने के लिए छोटे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम ये ट्रिक लगा रहे हैं, डायरेक्ट समझ में आता है, N1 U1 N2 U2 नहीं लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है, N1 U2 N2 U2 नहीं लगा रहे हैं। हालांकि हम क्या कर सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, समझ में आया। तुम क्या करना, इसका मेथड 2 से बनाना, किसका, किसकी मदद से, ये तुम्हारा वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा डायमेंशन से बनाना, डायमेंशन से बनाना, ठीक है, डायमेंशन से बनाना। लेकिन हम क्या करते हैं, ये अभी तुम्हारा क्या करते हैं, इससे बनाते हैं, ये 54 है बेसिकली, तो ये 5/18 दिया हुआ है बेसिकली, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी ये 4, हाँ ये तुम्हारा 3 बार में होगा, ठीक है, सॉरी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये समझ में आया, ये समझ में आया, समझ में आया। तो ये तुम्हारे क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। ये देखो कन्वर्जन बहुत आने वाला है, तो ये तुम क्या करो, ये रिमेंबर ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि हम तुम्हें ट्रिक भी बता चुके हैं कि छोटे से मल्टीप्लाई करना है और ये बड़े से मल्टीप्लाई करना है। देखो हम तो ऐसे ही याद रखते हैं, मुझे याद नहीं है, टू बी वेरी ऑब्वियस सी बात है कि इतना सारा चीज़ याद नहीं रख पाएंगे, कोई भी नहीं रख पाएगा, हो सकता है याद रखा हो तो भूल जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अगर अगर ऑब्जर्वेशन लगाता है, ये तो ऑब्जर्वेशन ही है ना, ये तो ऑब्जर्वेशन है कि छोटे में जा रहे थे छोटे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बड़े में जा रहे थे बड़े से मल्टीप्लाई कर देते, तो थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्वेशन लगाते हैं, तो वो क्या रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाता है, ठीक है। तो मुझे इस तरह से याद है, तो हम भी चाहते हैं कि अगर तुम्हें याद नहीं होता, अगर याद है तो प्रिटी बहुत अच्छा, शाबाश, गुड। लेकिन अगर तुम्हें याद नहीं है, इन द सेंस हम उसके लिए बात कर रहे हैं, अगर जिसे ये याद नहीं होता है, ठीक है, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा हो जाता है कि छोटे में जा रहे हैं तो छोटे से मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़े में जा रहे हैं तो बड़े में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हम 15 मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बताओ। 15 मीटर पर सेकंड को हम क्या कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में हम कर सकते हैं, बताओ। अब हम किससे मल्टीप्लाई करें, 18 में 5 से या फिर 5/18 से, बताओ। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम बड़े में जा रहे हैं, बड़े में जा रहे हैं तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो देखते हैं ये तुम्हारा 54 आता है कि नहीं, ये 5 हो जाएगा। अब ये 5 × 3 एंड दिस विल बी 54 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया, समझ में आया। तो ये काफ़ी आसान है, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है, ऐसा कुछ जो है नहीं है। चलो ये तुम्हें क्लियर होता है, क्लियर होता है, चलो ठीक है। तो अब ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा बेसिकली जो है, ये बेसिकली इतना सा हम क्या करते हैं, रहने देते हैं और आगे बेसिकली बढ़ते हैं, ठीक है, आगे क्या करते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है, या आगे क्या करते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो अब बेसिकली हम अगर हमको अगर बेसिकली क्या करना है, फाइंड करना है, तो अब हम क्या करते हैं, ये तुम्हारा बेसिकली सेकंड वाला बेसिकली पढ़ते हैं, सेकंड एप्लीकेशन। तो सेकंड एप्लीकेशन बेसिकली क्या है, सेकंड एप्लीकेशन है टू चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, to check the dimensional correctness of a given physical quantity, physical रिलेशन और फॉर्मूला, जो भी लिखना चाहते हो, और फार्मूला। तो बताओ क्या ये अब तुम चेक कर सकते हो। अब बताओ ये तुम्हारा जो बेसिकली सेकंड जो बेसिकली दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, हम चेक करना चाहते हैं टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। तो क्या हम डायमेंशनल करेक्टनेस, अब बेसिकली ये तुम्हारा बेसिकली अब जो है बेसिकली आता है, ये तुम्हारा आता है डायमेंशन। अब तुम्हारा क्या होता है, डायमेंशन, ये तुम्हारा आता है डायमेंशन, ये देखो ये तुम्हारा आता है डायमेंशन। डायमेंशन जो है बेसिकली बोथ साइड इक्वल होना चाहिए, बोथ साइड इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये पहले भी हम बता चुके हैं।
डायमेंशन तुम्हारा क्या होना चाहिए, बोथ साइड इक्वल होना चाहिए। तो ये जो तुम्हारा प्रिंसिपल है, ये जो तुम्हारा प्रिंसिपल है, ये तुम्हारा किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है। और ये तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, अगर हम बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखना चाहते हैं, आगे पढ़ेंगे बेसिकली, तो इसका एक छोटा सा अगर लिखना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू according to according to principle of अब अच्छे से देखना, प्रिंसिपल ऑफ ये जो फॉर्मूला बेस्ड है, समझो हम क्या बता रहे हैं, ये जो तुम्हारा टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द गिवन रिलेशन ऑफ फॉर्मूला, हम क्या कर लें, डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि कोई फॉर्मूला मेरा सही है या फिर गलत है। अगर कोई फॉर्मूला मुझे दिया गया है, जैसे लेट सपोज एनर्जी का एक फॉर्मूला ले लेते हैं, एक एनर्जी का हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला ले लेते हैं। समझो, जो चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं वो चीज़ को समझो, ठीक है। तो ये एनर्जी बेसिकली अगर लेना चाह रहे हैं, एनर्जी लेना चाह रहे हैं बेसिकली, अगर तुम्हारा एक ये लेना चाह रहे हैं V इक्वल्स टू U इक्वल्स टू 2AS, ये तुम्हारा क्या है, काइनेमेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली दिया हुआ है। तो डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला अगर चेक करना चाहते हैं तो दोनों तरफ मेरा डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बोथ साइड मेरा डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब कि LHS पार्ट शुड बी इक्वल, शुड बी डायमेंशनली equal, should be dimensionally equal to the RHS पार्ट। ये तुम्हारा बेसिकली कहा गया है, ये तुम्हारा क्या किया है, कहा गया है कि बेसिकली ये जो मेरा LHS पार्ट है और ये मेरा RHS पार्ट है, राइट हैंड साइड, बेसिकली राइट हैंड मेरा इस साइड है, तो राइट हैंड साइड एंड LHS, ये तुम्हारा LHS साइड हो जाएगा, ये तुम्हारा RHS साइड हो जाएगा। क्या यही होता है, बताओ, क्योंकि हम लेफ्टी है तो हम लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं, तो इसलिए बेसिकली लेफ्ट हैंड से ये तुम्हारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये तुम्हारा RHS साइड है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड LHS है, तो इसका मतलब कि ये तुम्हारा जो RHS का डायमेंशन है, डायमेंशन को हम ब्रैकेट से बेसिकली डिनोट करते हैं, इसका मतलब कि ये क्या लिखा हुआ है, LHS का डायमेंशन, ये ब्रैकेट लिख दिए, इसका मतलब क्या है, ये LHS का डायमेंशन है, ये LHS का क्या है, डायमेंशन है, और शुड बी इक्वल टू द RHS का डायमेंशन, शुड बी इक्वल टू द RHS का डायमेंशन। ये चीज़ तो हम पहले से ही बता रहे तुम्हें, ये कुछ नया चीज़ नहीं, ये तुम्हारा कुछ नया चीज़ नहीं है, ये तुम्हारा कुछ नया चीज़ नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा चीज़ है जिसकी मदद से हम ये क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला बेसिकली चेक कर सकते हैं, करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला या फिर रिलेशन। हम सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। समझो, हम किसी भी फॉर्मूला पे क्या कमेंट कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, एनी फॉर्मूला, एनी रिलेशन पे हम क्या कमेंट कर सकते हैं कि जो है वो क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ये तुम्हारा हम चेक कर सकते हैं, ये तुम्हारा क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। लेकिन क्या हम एनी रिलेशन वो सही है कि नहीं ये हम बता सकते हैं, नहीं, हम ये नहीं बता सकते। एनी रिलेशन करेक्ट और नॉट एग्जैक्टली करेक्ट और नॉट है वो हम बता नहीं सकते, एक्चुअली करेक्ट और नॉट है कि हम यही नहीं बता सकते, हम सिर्फ बता सकते हैं कि डायमेंशनली वो करेक्ट है कि नहीं, हम सिर्फ क्या बता सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये बता सकते हैं। समझो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि डायमेंशनली वो करेक्ट है कि नहीं है, हम सिर्फ ये बता सकते हैं, हम ये नहीं बता सकते कि वो एक्चुअली में करेक्ट है कि नहीं, ठीक है, एक्चुअली में करेक्ट है कि नहीं। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारे कांस्टेंट पार्ट भी आता है डायमेंशन में। अगर 2 के जगह पे, जैसे ये तुम्हारा एनर्जी का बेसिकली है, लेट्स सपोज एनर्जी का बेसिकली हाफ mv², क्या हम इसका डायमेंशन निकालेंगे, एनर्जी का डायमेंशन दोनों का सेम ही होता है, निकालेंगे तो दोनों का सेम ही होगा। लेकिन क्या हाफ की जगह 2 कर दे तो क्या ये सही है, बताओ, क्या ये सही है, ये फॉर्मूला तो सही नहीं है, लेकिन ये डायमेंशनली अभी भी इक्वल है, डायमेंशनली ये इक्वल है,
देखो जाए तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली ये करेक्ट है, लेकिन क्या एक्चुअल में ये करेक्ट है? डायमेंशनली डायमेंशनली करेक्ट है, करेक्ट है बेसिकली, लेकिन क्या एक्चुअल में करेक्ट है? ये एक्चुअल में करेक्ट है? सॉरी, एक्चुअल में करेक्ट है? बताओ, एक्चुअल में करेक्ट है? नहीं, एक्चुअल में ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा हाफ हो जाएगा, यहाँ पर हाफ हो जाएगा। तो हम बेसिकली कांस्टेंट पे कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम सिर्फ डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला बेसिकली चेक कर सकते हैं एग्जैक्टली वो करेक्ट है कि नहीं? आई डोंट नो, वो तो बेसिकली रिसर्च से पता चलेगा। समझ में आता है? वो रिसर्च से पता चलेगा। लेकिन हम इतना तो बता सकते हैं ना कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। समझ पा रहे हो हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो हम क्या करना चाह रहे हैं, टू टेक टू सेकेंड एप्लीकेशन जो मेरा है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन और फॉर्मूला। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड है? दिस फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन, दिस एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन, अब यहाँ पर लिखो, देखो यहाँ पर हमेशा लिखना है दिस रिलेशन इज बेस्ड ऑन, दिस एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन, दिस एप्लीकेशन एप्लीकेशन is based on based on principle of homogeneity, based on the principle of C P L E होगा, principle of homogeneity, homogeneity geneity homogeneity HOMOGENEITY, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये फॉर्मूला जो बेस्ड है तुम्हारा किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है। एंड व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? अभी जो समझाए वही कहता है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के डायमेंशन से इक्वल होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। दिस इज कहते हैं, ये जो कहता है वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर लिखो, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ, देखो हम लिख रहे हैं इसलिए ताकि तुम भी साथ में बैठ कर लिखो, ठीक है? अगर साथ में लिखोगे तो अच्छा ही होगा, कुछ नुकसान तो है नहीं, ठीक है? जब हम लिख सकते हैं और लिख करके नहीं लेकर के आए हैं तो बेसिकली तो तुम तो लिख ही सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की यही कहता है कि क्या कहता है, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड, एलएचएस साइड एज वेल एज आरएचएस साइड, शुड बी इक्वल। समझ में आता है? शुड बी इक्वल, शुड बी सेम, जो बोलना है बोलो। तो ये क्या कहता है, द डायमेंशन डी, इस तरह से नहीं, इस तरह से, डायमेंशन द डायमेंशन ऑफ each side RHS as well as LHS साइड, ठीक है? ईच साइड आप ब्रैकेट में देकर के ये लिखें, ईच साइड का मतलब लिखें बेसिकली RHS एज वेल एज, ये तुम्हारा होता है बेसिकली ईच साइड, ईच टर्म, बेसिकली ईच टर्म, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म on LHS side as well as on LHS side, on LHS side as well as RHS side, on both side of an equation must be the same। ये तुम्हारा बेसिकली कहता है, क्या कहता है ये वाला बेसिकली टर्म? ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली? अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं। ये तुम्हारा एग्जांपल है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, दिस विल बी द इक्वेशन। और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको कट करो एंड दिस विल बी द इक्वेशन। बड़ा बॉक्स बनाओ, ठीक है, ये बड़ा बॉक्स। तो ये तुम्हारा क्या कहता है, ये तुम्हारा कहता है कि
सॉरी, ये तुम्हारा कहता है कि डायमेंशन ऑफ LHS साइड का डायमेंशन, इच टर्म का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू द RHS साइड, RHS साइड, RHS साइड, RHS साइड, साइड। ये तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। ठीक है, समझ में आया? अब बताओ, ये समझ में आया? देखो, अगर ये समझ में आया तो बेसिकली अब कुछ नहीं है। ठीक है, अब कुछ नहीं है। और अगर एक चीज़ और लिखना है तो ये तुम लिख लो कि डायमेंशन बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तुम्हारा क्या बताता है? ये बताता है बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नहीं, अगर हम क्या बोलते हैं डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन या नहीं है, हम ये बेसिकली बता सकते हैं। ठीक है, और हम बेसिकली फिजिकली डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, हम सिर्फ ये बता सकते हैं। ठीक है, द इक्वेशन, द इक्वेशन, हम ये बता सकते हैं द इक्वेशन इज डायमेंशनली, डायमेंशनली सॉरी डायमेंशनली करेक्ट, करेक्ट, अदरवाइज, अदरवाइज, अदरवाइज सॉरी अदरवाइज, अदरवाइज नॉट। हम क्या बता सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या फिर अदरवाइज नॉट। ठीक है, अ डायमेंशनली, अ डायमेंशनली, अ डायमेंशनली, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन, a dimensionally correct equation may or may not be, may or may not be, may not be physically करेक्ट। समझ में आया? ये दो टर्म जो है बेसिकली क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। ये दो टर्म पे हम क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। ये नोट डाल करके लिख लो, दिस इज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाल करके लिख लो, नोट डाल करके लिख लो। द इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या फिर अदरवाइज नॉट, हम ये कमेंट कर सकते हैं। किससे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। समझ में आता है? लेकिन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी फिजिकली, फिजिकली, फिजिकली मतलब जो एक्चुअल में बेसिकली होता है वो करेक्ट है कि नहीं, हम ये कमेंट नहीं कर सकते। दिस विल बी कमेंट थ्रू एक्सपेरिमेंट, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। समझ में आता है? अरे बताओ ना, समझ में आता है? तो ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली, ओके हाँ ये हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या कर सकते हैं हम? डायमेंशनली कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है, हम इस पे सेकंड एप्लीकेशन ये बेसिकली मेरा बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, जो कि कहता है कि LHS साइड शुड बी RHS साइड के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, LHS साइड RHS साइड के इक्वल होना ही चाहिए। और दूसरा बेसिकली एक और पॉइंट है, बेसिकली एक और पॉइंट है, ये तुम्हें लिखना है तो ये तुम लिख सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जैसे ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है, ये भी कहता है कि हम सेम क्वांटिटीज़ को ही सेम क्वांटिटीज़ में ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मास को लेंथ में हम ऐड एंड सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तुम, हम क्या बोलना चाह रहे तुम समझ रहे हो? इसका मतलब कि S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT² अगर लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है, देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या क्या कहता है, हम तुमको एक एक करके सब बता रहे हैं। हालांकि इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अगर पढ़ा रहे हैं तो हम चाहते हैं क्या कि उतना बेसिकली मेरा वो रहता है ना कि अगर हम ज़्यादा पढ़ा रहे हैं तो हम इससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम पढ़ भी रहे होगे। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम अच्छे से पढ़ रहे होगे, तो अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, हम एक एक करके सब बता रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ो। तो अगर ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तुम्हारा और क्या कहता है, और ये इसलिए ये कहता है कि अगर हम क्या करते हैं सेम क्वांटिटीज़ को सेम क्वांटिटीज़ में ही ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी will be, will be, will be, will be add, add, subtract, 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 sorry, subtract,
समझ में आता है? सेम क्वांटिटी विल बी एड एंड सब्सट्रैक्टेड, समझ में आता है? तो ये बेसिकली क्या है, अगर हम बेसिकली ये यहाँ पर लिखना चाहें तो इसको हम साइड में कर देते हैं पहले, इसको साइड में, बेसिकली ये चीज़ तो आता है, ये वाला हटा देते हैं हम बेसिकली। तो अब देखो यहाँ से समझो, सेम क्वांटिटी विल बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड, तो यहाँ तुम्हारा क्या है, अगर हम बेसिकली ये क्वांटिटी को, ये क्वांटिटी, ये पूरा का पूरा टर्म है बेसिकली, ये तुम्हारा क्या एक टर्म है बेसिकली, वन टर्म है, दिस विल बी द टर्म एंड दिस विल बी ऑल्सो टर्म, दिस विल बी द ऑल्सो टर्म। तो क्या ये दोनों टर्म को ऐड एंड सब्सट्रैक्ट किए हैं बेसिकली? तो अगर इस दोनों को ऐड किए हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसका डायमेंशन बेसिकली दोनों का सेम होगा? बताओ बताओ, डायमेंशन सेम होगा अगर बेसिकली ये दोनों क्वांटिटी सेम है, अगर सेम क्वांटिटी को ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है उसका डायमेंशन भी तो सेम ही होना चाहिए ना। सेम क्वांटिटी है तो डायमेंशन भी ऑल्सो सेम। तो क्या उस दोनों का डायमेंशन सेम होगा? बताओ बताओ ना यार, कुछ तो बताओ। डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। तो डायमेंशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, समझ में आता है, सेम हो जाएगा। और क्या तुम्हारा इस दोनों का डायमेंशन एस के इक्वल होगा, ये हम कह सकते हैं? बताओ, क्योंकि ये तुम्हारा इससे बेसिकली अगर ये दोनों बोल रहे हैं सेम है, ये दोनों से बोल रहे हैं सेम है, लेट सपोज ये दोनों क्या है, ये दोनों है लेट सपोज लेंथ है, और ये भी लेंथ है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो लेंथ ही ना आएगा, लेंथ ही ना आएगा। और वो डायमेंशन बेसिकली किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर सबको ऐड एंड सब्सट्रैक्ट किए हैं तो ये तुम्हारा डायमेंशन एस के इक्वल होना चाहिए? बताओ बताओ, अरे बताओ। देखो लेट मत करो, अगर हम कुछ पूछे तो तुम्हें बताना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो बेसिकली यू टी का हम डायमेंशन चेक कर लेते हैं, क्या ये एस के इक्वल आता है? तो यू बताओ क्या है, यू तुम्हारा क्या स्पीड है, तो तुम्हारा ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम का हो जाता है सेकेंड। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सेकेंड से सेकेंड कट गया, और इसका डायमेंशन एल हो जाएगा। समझ में आता है? इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो अगर बेसिकली हम इसका डायमेंशन फिर निकालना चाहेंगे, देखो ये एल हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या एस इज ए डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन भी एल होता है, ठीक है। समझ में आया? तो अब देखो हाफ 80 का निकालते हैं, देखो चेक करो, चेक करो, कोई टेंशन नहीं है, चेक करो, ठीक है। इतना बर्डन नहीं लेना है, चेक करना है हमें, हमें चेक करना है, समझ में आता है? तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली अच्छा ठीक है, चलो बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, हटा दो। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और ये तुम्हारा सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर विल कैंसिल आउट एंड मीटर का सिर्फ एल हो जाएगा। तो क्या ये बताओ डायमेंशनली ये करेक्ट है? डायमेंशनली तो ये करेक्ट इक्वेशन है, देखो ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब बताओ यहाँ पर ये इसको अगर हटा देते हैं, एक सेकेंड, चलो फिर से लिख लेते हैं, हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एस इक्वस टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आर टी स्क्वायर। तो ये तो नाइन्थ में ही पढ़े बेसिकली ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला बेसिकली हम लोग काइनेमेटिक्स 1 में बेसिकली पढ़ने वाले हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। कहाँ से आया ये डराइव भी करेंगे, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट पे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं, सब देखेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो, ठीक है। अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो, ठीक है। नहीं तो अभी ये पढ़ा रहे हो तो उस पर ध्यान रहेगा, उस पर पढ़ाएंगे तो उस पर ध्यान रहेगा। ऐसा क्या है कि ऐसा नहीं करना है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, डायमेंशनली करेक्ट है, दिस इक्वेशन विल डायमेंशनली करेक्ट। ये तुम्हारा दिस इक्वेशन विल डायमेंशनली करेक्ट, क्या डायमेंशनली करेक्ट है, यहाँ देखो चेक कर लिए, ये तुम्हारा एल होता है, इसका मतलब कि एल एच एस साइड आर एच एस साइड दोनों इक्वल है ना। ये तुम्हारा लेंथ का आ गया डायमेंशन, और ये भी तुम्हारा लेंथ का डायमेंशन है। तो क्या लेंथ को प्लस करेंगे लेंथ से तो क्या आ जाएगा, लेंथ ही आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि सेम क्वांटिटीज विल बी एडेबल, एडेबल बोलते एडेबल नहीं, मतलब सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बेसिकली सेम क्वांटिटीज़ को, ठीक है। तो उसका बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर लेंथ को लेंथ से बेसिकली करेंगे तो लेंथ ही आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एल एच एस आर एच एस साइड तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा डायमेंशनली, और तुम्हारा एल एच एस साइड में बेसिकली लेंथ ही है। तो ये तुम्हारा क्या डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, ये तुम्हारा क्या डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो क्या हम यहाँ पर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन लिख दें, डायमेंशनली 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 करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन, इक्वेशन। बट ये क्या फिजिकली करेक्ट है कि नहीं, मतलब एक्चुअल में करेक्ट है कि नहीं, ये नहीं बता सकते हम। हालांकि हमको पता भी है कि ये तुम्हारा करेक्ट इक्वेशन है, ये तुम्हारा क्या करेक्ट इक्वेशन है, ये तो हमें पता है ना। लेकिन अगर यहाँ पर हाफ के जगह पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाफ के जगह पर हम यहाँ पर टू कर देते हैं,
या फिर हम हटा देते हैं ये कांस्टेंट, लो ये पार्ट ही हटा दिए, तो क्या ये अभी भी डायमेंशनली करेक्ट है? क्या अभी भी डायमेंशनली करेक्ट है? यस, यस, ये अभी भी डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन यह फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है? नो। द फिजिकली करेक्ट इक्वेशन, नो, नो, फिजिकली करेक्ट इक्वेशन, नो। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम कमेंट कर सकते हैं, हालांकि हम कर सकते हैं कमेंट, तो हम कमेंट क्या चीज़ पे कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, हम इस पे कमेंट कर सकते हैं। डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, हम इस पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम वो तुम्हारा फिजिकली करेक्ट है कि नहीं है वो हम नहीं कर सकते, वो तो मेरे बस की बात नहीं। ठीक है, या फिर से हाफ कर दें, चलो ठीक है। तो ये डायमेंशनली तुम्हारा करेक्ट इक्वेशन है, ये तुम्हारा क्या डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। एक दो और एग्जांपल लिख देते हैं। ठीक है, ये एस इक्वल्स टू तुम्हारा यू टी प्लस और ये तुम्हारा ए टी स्क्वायर, ये भी तुम्हारा डायमेंशनली करेक्ट है। दिस विल ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। सॉरी, ये टी अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। और ये ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट है। ये तुम्हारा क्या ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट है। बट ये फिजिकली भी करेक्ट है, ये फिजिकली भी करेक्ट है, लेकिन ये हम बता नहीं सकते ये बता नहीं सकते। तो ये एक्सपेरिमेंटली अगर ये देख, बेसिकली ये फॉर्मूला तो यही होता है ना, ये तो तुम्हें पता ही होगा। ये फिजिकली भी करेक्ट है, फिजिकली भी करेक्ट है, बट इट इज़ नॉट, बट इट इज़ नॉट, बट इट इज़ इट इज़ नॉट। ये समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो ये तुम्हारा बेसिकली मेन, जो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा मेन क्या है, बेसिकली ये मेन कोर बेसिकली ये तुम्हारा हो गया। तो इसका बेसिकली क्या हो जाएगा, मेन कोर बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट है बेसिकली तुम्हारा यही कहता है कि ये तुम्हारा जो, इसको एक ब्रैकेट पे कर देते हैं ताकि ये क्या रहे, तुम लोगों को पता रहे। ठीक है, देखो नोट्स तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ पीपीटी प्रोवाइड करेंगे, इससे नोट्स प्रोवाइड करना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा नोट्स तुम यहाँ पर क्या करो, लिखो। ठीक है, अगर मेरा मन करेगा तो मैं कर भी दूंगा, लेकिन मैं थ्योरी का नहीं करूँगा, सिर्फ क्वेश्चन का ही करूँगा। मैं पहले ही बता चुका, एक पीडीएफ बेसिकली दूंगा, तो उससे तुम्हारा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अब चाहते हैं कि तुम लिखो, ये चीज़ को तुम लिखो। पीडीएफ से कोई लेना देना नहीं है, तुमको लिखना पड़ेगा, एनी हाउ लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखो, जितना लिखोगे उतना ही अच्छा होगा। तो ये तुम्हारा क्या डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ये तुम्हारा कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार हम क्या करते हैं, रीड भी कर लेते हैं बुक से। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली इससे रीड भी कर लेते हैं। यहाँ पर है तुम्हारा, लेट सपोज ये तुम्हारा क्या, प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस ऑफ, बेसिकली ये तुम्हारा बेसिकली है। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली, इसको हम लगा भी देते हैं वहाँ पर, एक बार रीड करना चाहोगे तो तुम कर लेना। ठीक है, इसको तुम रीड भी करना चाहो तो तुम इसको कर सकते हो, लो हम वहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पर लगा देंगे वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा क्या करते हैं, हम लगा देते हैं ताकि तुम एक बार क्या करो, रीड भी कर लो। ये तुम्हारा, सॉरी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। लो यहाँ पर लगा दिए ताकि तुम क्या करो, यहाँ पर तुम रीड भी कर सको। ठीक है, यहाँ पर तुम क्या कर सको, रीड भी कर सको। एक बार रीड करके बता दे। हालांकि हम लोग बेसिक डिटेल में, पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, हालांकि इसमें कोई मतलब इसमें तो काफ़ी कम बात लिखा गया, हम लोग काफ़ी बहुत डिस्कस किए हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म इन द फिजिकल एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है कि वो तुम्हारा प्लस माइनस से ही बेसिकली टर्म विथ तुम्हारा टर्म एक्सप्रेशन कैसे बन जाता है, टर्म एक्सप्रेशन तब मैथ है बेसिकली पढ़े होगे, टर्म एक्सप्रेशन कैसे बनता है, जब उसको प्लस माइनस बेसिकली टर्म को हम क्या बोलते हैं, ऐड करते हैं तो वो एक्सप्रेशन बन जाता है। तो बेसिकली वही चीज़ के बारे में बात किया है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इन द फिजिकल रिलेशन तुम्हारा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फेमस एग्जाम्पल है। तो ये तुम्हारा द डायमेंशन ऑफ एस यू टी एंड दिस विल बी ऑल सेम। समझ में आता है? ये तुम्हारा बेसिकली ये काफ़ी छोटा सा लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये वाला बात देखो, द फिजिकल क्वांटिटी सेपरेटेड बाय सिंबल प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन have the same dimension, have the same dimension, this will be most important है। ये तुम्हारा प्लस माइनस से और तुम्हारा क्या बोलता है, इक्वल टू से सेपरेटेड हो, इक्वल टू मतलब सेम डायमेंशन। अगर यहाँ पर तुम्हारा कुछ लिखा हुआ, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, तो इस दोनों का सेम डायमेंशन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 ग्रेटर देन 3 है तो हम कंपैरिजन किसको कर सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को, पहले ही लेक्चर में बता चुके हैं।
वी कैन कंपेयर द सेम फिजिकल क्वांटिटी अदरवाइज वी नॉट। समझ में आता है? तो ग्रेटर देन लेस देन, तो इसका मतलब ये तो पहले लेक्चर में ही पढ़ा चुके हैं हम, पहले लेक्चर में ही पढ़ा चुके हैं। वी कैन कंपेयर सेम फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ठीक है, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी इन द सेंस कि डिफरेंट यूनिट भी हो सकता है उसका। यहाँ पर लगा दिए, तुम क्या कर सकते हो, एक बार तुम स्टडी कर सकते हो, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, जितना हम पढ़ा दिए दिस विल बी इनफ, मोर देन इनफ। चलो ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कुछ करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं जान देंगे। ठीक है, हो सकेगा तो तीसरा भी बता देंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं क्या कि छोटा छोटा लेक्चर ही जाए, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं जाए। ठीक है, समझ में आता है? ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है बेसिकली, ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे ये एप्लीकेशन काम करता है। ये एप्लीकेशन किस पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। तो अगर तुम्हारा बेसिकली ये क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर लिख दिए, ये वाला क्वेश्चन जो ये तुम्हारा लिखा हुआ है, P बेसिकली ए अपॉन वी स्क्वायर, और ये तुम्हारा V हो जाएगा V माइनस बी। इससे पहले बेसिकली ये फॉर्मूला, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये काइनेमेटिक्स इक्वेशन वाला, ये वाला क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, v इज इक्व टू ए टी, वी माइनस यू इज इक्व टू ए टी, वी माइनस यू इज इक्व टू ए टी, वी माइनस यू इज इक्व टू ए टी। तो दिस विल बी, जो ये फॉर्मूला हो गया बेसिकली, ये जो फॉर्मूला हो गया, तो ये फॉर्मूला बेसिकली क्या चीज़ का हो गया, ये फॉर्मूला बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन का है, तो v इज इक्व टू यू प्लस ए टी, ये तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन का है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेसिकली हो गया, तो हम इसको चेक करते हैं कि डायमेंशनली मेरा करेक्ट है कि नहीं, डायमेंशनली मेरा करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, v का डायमेंशन क्या होता है, ये एल टी माइनस वन होता है। ठीक है, चलो ठीक है, u का डायमेंशन क्या होता है, u का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन होता है। समझ में आया? ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या दिखता है, ये तुम्हारा ए टी है, ए टी क्या हो जाएगा, m, ये हो जाएगा t, और ये हो जाएगा तुम्हारा s, t का हो जाएगा s, s से s कट गया, अब मीटर पर सेकेंड आ गया, इसका मतलब एल टी माइनस वन, ये भी तुम्हारा क्या है, सही में। अब इस दोनों को प्लस से इक्वेट किया, इसका मतलब कि बेसिकली दिस विल बी एंड दिस विल बी द सेम, और सेम हमको पता भी है, देखो सेम ही आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये दोनों को अगर इक्वेट किए हैं, दोनों को बेसिकली अगर प्लस किए हैं, तो दिस ओवरऑल विल भी क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, एंड दिस विल बी इक्वल। ठीक है, तो एल एच इज इक्वल टू आर एच एस आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है बेसिकली, हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये क्या है, मेरा डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, सॉरी, डायमेंशनली मेरा क्या है, करेक्ट इक्वेशन है। ये समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? अगर नहीं आ रहा है तो बेसिकली ये मत बोलना कि नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब सॉरी, बोलना ही नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करना है कि थोड़ा सा करने की कोशिश करना है। ठीक है, जब तक नहीं करोगे तब तक क्या ही होगा, ठीक है, जब तक नहीं करोगे तब तक कोई छूने वाला नहीं है, तो तुम्हें करना तो पड़ेगा। ठीक है, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं देखते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेसिकली एक फॉर्मूला बेसिकली लिखो, ये तुम्हारा बेसिकली डायमेंशनली करेक्ट है, तो यहाँ पर तुम लिखो, यहाँ पर डायमेंशनली 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 करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ये तुम्हारा क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। समझ में आया? ये तुम्हारा क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ये तुम्हारा हो जाएगा p प्लस एक फॉर्मूला लिखें, इसको डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है कि नहीं है चेक करके बताओ, ये v माइनस बी, और ये तुम्हारा हो जाएगा इक्वल्स टू आर टी हो जाएगा, दिस विल बी आर टी, this will be RT, where the P is pressure and the V will be volume, the R is gas constant, gas constant, gas constant, and T will be time, T will be temperature, sorry time नहीं, temperature,
ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाता है बेसिकली P इज इक्व टू प्रेशर हो जाएगा, V इज इक्व टू वॉल्यूम हो जाएगा, V इज इक्व टू हो जाएगा, B तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है बेसिकली। B तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। B तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। B तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब कि तुमको ये बताना है डायमेंशन ऑफ A एंड B बताना है। क्या बताना है, डायमेंशन ऑफ A एंड B बताना है। इसमें क्या बताना है, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ A as well as well as B। समझ में आया। तो इसका हमको बताना है डायमेंशन एज वेल एज बी। तो क्या ये चमकता है बेसिकली, तो बी का जो डायमेंशन हो जाएगा वो तुम्हारा डायमेंशन हो जाएगा वी के बराबर ही बेसिकली, वी के बराबर ही बेसिकली। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो दिखता है बेसिकली कि बी का डायमेंशन तुम्हारा वी के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस से सेपरेटेड आउट है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही तो यही कहता है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि सेम क्वांटिटी विल बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड, सेम क्वांटिटी विल बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड। तो यहाँ पर तुम्हारा जो v का डायमेंशन है वो क्या b का डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा। एंड b का डायमेंशन तुम्हारा क्या हो जाता है, b का डायमेंशन हो जाएगा तुम्हारा डायमेंशन ऑफ, बेसिकली डायमेंशन ऑफ v हो जाएगा। एंड v इज वॉल्यूम, v इज वॉल्यूम, अब वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, तुम्हारा क्या हो जाता है, मीटर क्यूब। एंड दिस विल बी एल क्यूब, एल क्यूब। तो क्या यहाँ पर डायमेंशन एल क्यूब लिख दें, चलेगा, चलेगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एल क्यूब हो जाता है। तो इसका मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा प्रेशर। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो, सॉरी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। अब ए का डायमेंशन अगर फाइंड करना है तो ए का डायमेंशन हम कैसे फाइंड करें बताओ, ए का डायमेंशन हम कैसे फाइंड करें। तो ए का डायमेंशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए का डायमेंशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा टर्म जो लिखा हुआ है, क्या ये पूरा का पूरा टर्म जो है, अब ये प्लस माइनस है पी से, प्रेशर से बेसिकली प्लस माइनस है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा जो बेसिकली ये टर्म है, जो ओवरऑल टर्म है, इसका डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगा, इसका डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगा, प्रेशर के बराबर होगा, हम बोल सकते हैं। तो हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन जो है ये इक्वल टू होगा प्रेशर के डायमेंशन के, इक्वल होगा प्रेशर के डायमेंशन के, इक्वल होगा। क्या अब हम प्रेशर का डायमेंशन फाइंड कर लें। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तुम्हारा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर, प्रेशर 9th पे पढ़े होगे बेसिकली। ये तुम्हारा क्या हो जाता है, प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाता है, फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया। ये तुम्हारा क्या हो जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब फोर्स का क्या होता है, क्या एम एल टी माइनस टू होता है फोर्स का। यस, ऑब्वियस सी बात हम याद रखने के लिए बोले थे। ये तुम्हारा एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। तो क्या एल से एल विल बी कैंसल आउट, वन एल टू वन एल कैंसल आउट हो जाएगा। एंड दिस विल बी एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगा। ये देखो, ये ऑब्वियस सी बात है, यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या प्रेशर, यहाँ पर ये लिख सकते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू लिख सकते हैं, बताओ बताओ जल्दी बोलो, लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए का डायमेंशन, अब इंडिविजुअल क्या बोलता है, डायमेंशन निकालते हैं। अब ए का डायमेंशन विल बी, एंड वॉल्यूम का डायमेंशन विल बी, द वॉल्यूम का डायमेंशन, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये तुम्हारा डायमेंशन है प्रेशर का, प्रेशर की इक्वल था तो प्रेशर का कर दिए। तो अब बेसिकली इंडिविजुअल डायमेंशन जो है, इंडिविजुअल डायमेंशन जो है यहाँ पर तुम्हारा क्या है, इंडिविजुअल डायमेंशन, समझो ये इंडिविजुअल डायमेंशन जो है यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा विल बी इंडिविजुअल डायमेंशन। ठीक है, तो दिस विल बी तुम्हारा पूरा का पूरा प्रेशर होना चाहिए, ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रेशर होना चाहिए। देखो, ये पूरा का पूरा प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, समझो ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, प्रेशर के इक्वल, प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। एनी हाउ ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाता है, ए का डायमेंशन अगर हम बोला जाए, यहाँ तुम्हारा प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा। और यहाँ तुम्हारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम विल बी एल क्यूब, वॉल्यूम विल बी एल क्यूब, एल क्यूब, एंड दिस विल बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, वॉल्यूम का स्क्वायर है, दिख रहा है।
दिख तो रहा ही होगा। तो ये तुम्हारा वॉल्यूम का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए विल बी एम एल माइनस वन टी माइनस टू एंड दिस विल बी एल सिक्स। क्या हो जाएगा, एल सिक्स हो जाएगा। क्या ए का डायमेंशन हम ये फाइंड कर सकते हैं, बताओ ए का डायमेंशन क्या फाइंड कर सकते हैं। ए का डायमेंशन हम एम एल फाइव टी माइनस टू, क्या यही है, क्या यही है, बताओ तुम्हारा भी यही है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा एम एल फाइव टी माइनस टू, एम एल फाइव टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, एम एल फाइव टी माइनस टू, ठीक है, एम एल फाइव टी माइनस टू, ठीक है। तो ये डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बी हो जाएगा तुम्हारा एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम एल फाइव टी माइनस टू। ये समझ में आ रहा है क्या है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं। ये तुम्हारा अगर वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा कि अगर डायमेंशन ऑफ इक्वल बेसिकली अगर फाइंड करके बनाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर तुम्हें ए और बी अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर पूरा समझना है तो ये क्वेश्चन बेसिकली लगा लो, पूरा समझ जाओगे, ठीक है।